अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है, उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने जो आप कल्पना नहीं कर सकते हो। हजारों बातें अंदर डाली मैंने वीडियो के माध्यम से। देवता की कृपा है। हमारे जो तन पे कपड़े पहने ना, ये भी ग्राहक देवता ने पहना है। अगर ग्राहक नहीं होता तो हम कुछ नहीं कर सकते। समझ लीजिए आपने 5 करोड़ का माल भर दिया दुकान में और आपके पास एक भी ग्राहक नहीं आ रहा है, आपके खर्चे निकल जाएंगे? क्या आपका लाइट बिल भर पाओगे? क्या मोबाइल का बिल चुका पाओगे? क्या बच्चों की फीस भर पाओगे? क्या गाड़ी में तेल भर पाओगे? गाड़ी की किस्त भर पाओगे? नहीं। ग्राहक चाहिए महाराज। तो ग्राहक से कभी तोड़ो मत महाराज। एक ग्राहक 14 साल तक हमको टाइम टू टाइम पेमेंट करता है और 1 साल उसका पेमेंट अटक जाता है, तो 14 साल उसने कमाई दी वो हमको याद नहीं है। 1 साल का जो पेमेंट अटक गया वो सारा प्रचार लोगों को कर देते हम लोग। इतनी घटिया सोच होती है हमारी। 1 साल बेचारा डगमगा गया, एलिमेंट उसका बिगड़ गया, कुछ व्यवस्थाएं बिगड़ गई, तो उसको निभाओ। 14 साल तक उसने हमको कमाई दी है, तो 1 साल अगर वो आगे पीछे हो गया तो उसको संभालना चाहिए कि चिंता मत कर यार, तू जुड़ा रहे, आज नहीं तो कल तेरी स्थिति ठीक हो जाएगी। तो महाराज वो वास्तव में एक हिम्मत बन जाती है। पर नहीं, हम 50 लोगों को कहते हैं अरे मारो ही बिल बाकी पड़ियो, अरे मारो ही बिल बाकी पड़ियो, तो भगवान के हमें ले ले तो बाकी राज देख तो रेजन करा धन घना ही याद आई। धर्मशास्त्र कहता है अगर किसी में आप पैसे मांगते हो तो महाराज उसके प्रति नेगेटिविटी कभी मत रखो, उसके प्रति पॉजिटिविटी रखो। वो ऐसे भगवान को अगरबत्ती करो, भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु मैं जिसमें पैसे मांगता हूं वो खूब पैसे वाला बन जाए, खूब उसका धंधा चले, खूब उसके पास गाड़ियां आए, तो मारा 1-2 लाख रुपए देवन में भी कोई दिक्कत नहीं है। पर आप तो यूं कहो जा थारे की नहीं रे वेचने को के की नहीं रे मैं देऊं कहीं, जैसी तेरी भावना वैसा फल पावना। तेरी नियति ऐसी कि मारे की नहीं रेवणो तो रे ही को नहीं बीरा, मारे खेत में की नहीं रेव तो मैं तन कहीं भोग कहीं देऊं। भाई खेत वालों मालिक क्यों कहे किसान ने कि जा बेटा थारे खूब रही जो राम जी खूब दे, तो पछे घर धनी रे हाथे आवे, पण घर धनी के थारू की नहीं रेवे वो के देऊं कहीं, कुछ नहीं दे सकते। चलो थोड़ा आनंद लेते हैं, जीवन छोटा सा है महाराज, बहुत छोटा सा है। और कोरोना ने सब कुछ सिखा दिया हमको, बहुत कुछ सिखा दिया, कौन है अपना कौन है पराया, ये ध्यान रखना। क्योंकि चेकिंग करने के लिए गए, चेक करने के लिए, तो पापा यहाँ बैठे हैं, पापा बीच में बैठे हैं, मम्मी यहाँ बैठी है, बेटा बेटी यहाँ बैठे हैं, सारा परिवार एकदम टच होके बैठा है। हॉस्पिटल गए, चेक करो यार रिपोर्ट पॉजिटिविटी आ गई, पापा को पटक दिया पिछली सीट पे, पापा रिपोर्ट में पॉजिटिव। आप भूल में भी छींक आ गई ना तो भी प्लीज डोंट टच मी। वाह कृष्णा वाह। गए तो बैठ के गई एक सीट पे, वापस आए तो पीछे पटक दिया, आते रूम चेंज, कपड़े चेंज, बर्तन चेंज, खाने की चीजें चेंज। वाह कृष्णा वाह। टाइम ही तो ही लगो, एक कागज रा टुकड़ा माते विश्वास कर वो नहीं मरियो तो कोई मरगो बापड़ो, बस वो हादसा सहन नहीं कर पाया। अरे कुछ बोला था, कुछ नहीं, मरेंगे तो साथ में मरेंगे पापा, कोई चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ में, मैं तुम्हारे पास में बैठूंगा, मैं तुम्हारे साथ में खाना खाऊंगा पापा। तो शायद वो पापा कभी नहीं मरते महाराज, उनको आ जाता कि वाह भाई कोई तो है मेरा। पर नहीं पापा बारे मत ही जो मुंडो गूदड़ो लगान बस गूदड़ो मत राख जो। हरे कृष्ण वाह। ये दुनिया मतलब रही महाराज, कोई हमको नहीं चाहता महाराज, कोई चाहता नहीं तो सब कुछ हो जाता। चलो थोड़ा आनंद लेते महाराज, थोड़ा भगवान की भक्ति के। भूलो तो भक्ति होवेला, भूलोगे तो भक्ति होने वाली नहीं, तो आज होवे न कोई जय तो आपको बोलनी पड़ेगी, राधे राधे बोलना पड़ेगा, बोलोगे ना राधे राधे, श्याम से मिला दे। कई लोग कहते नहीं महाराज हम ऊपर हट करके जय बोलेंगे तो मिनक माने कहीं कही, मिनक थाने छोका कदी किया वो तो कह दो, ये तो मुझे बता दो कौन दिन थाने छोका किया। कितनी बढ़िया खर्चो करो, ब्याह माने कितनी बढ़िया टेंट लगाओ, कितनी सुविधाओं करो, तो लोग कहीं कहे या तो बावड़ा हो गया। और कम खर्चा करेंगे तो क्या बोलेंगे, 1 नंबर का कंजूस। ज्यादा किया तो बावड़ो हो गया, कम किया तो कंजूस। और कितनी बढ़िया जिम्मे जो लोगों ने, कितनी बढ़िया दिल से जिम्मा देना, पर जिम्मे पछे कितनी पकवान बने जो, कितनी मिठाइयां बने जो, कितनी व्यवस्था कर जो, और जिम्मे पछे पूछ जो भाई साहब प्रसाद की कर बनियो कि सब रेडी पण पुड़िया कलडी गणी, 1.5 किलो खाएन पछे के पुड़िया कलडी गणी। ये नीतिरा चोर खाता पछे पुड़िया कलडी पड़ गई, पहला कह दे तो मारे तो भावी को नहीं पर खाई को पूरी थाली
और पछे पूड़िया करनी पड़गी। ये दुनिया की रीत है। आप कितना भी अच्छा करो, आप कितना अच्छा पेंट करवा दो, पर आती कहीं के अट एक पट्टी बड़े होती नहीं, तो थू कट गयो, थू काट दे तो पट्टो। ये समस्या कमी निकालना, कितना भी काम सुधरने दो, कोई आएगा ना कमी निकालने के लिए आएगा, कमी को पूरी करने के लिए कोई नहीं आता। महाराज आप में कमी क्या, वो दाग ढूंढेगा। मक्खी होती नहीं, मक्खी बॉडी पे कहीं नहीं बैठती, घाव कहाँ है, बस आपसे गलती कहाँ हुई। आपके अच्छे काम तो एक पल में लोग भूल जाते हैं, पर आपसे कोई गलती हुई नहीं साहब, तो भूलते नहीं लोग, ध्यान रखना। तो चलो थोड़ा भगवान की भक्ति में चलते और आनंद लीजिए। महाराज दुनिया क्या कहेगी इसकी परवाह मत करो, बॉडी भी उठना चाहिए, बस वो साक्षी होना चाहिए तुझे के बोले। बोले सतगुरु भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, अमर आत्मा की। किसी कवि की कल्पना, हरि ने ये नहीं धारा रे, अरे राम ने ये नहीं धारा, वो नर पशुरी समान जिनरा धूल जमारा। पांव सु चलियो नहीं पासा, कोई अच्छे कर्मों के लिए पांव से चला नहीं। वो नर पांव केड़ा के विजय देवल थंब जैसा, ये जैसे पिलर लगा ना, वो देखिए सारे लोग जानकार है तो भी ये पिलर गलत बना दिया। अब बोले महाराज जी पिलर गलत कैसे हैं, बस यही प्रॉब्लम होती है, बस समस्या यही खड़ी होती है। पिलर सही है, सब कुछ सही है, पर वास्तु के हिसाब से सही नहीं है। अब बोले क्या इसको तोड़ दिया जाए, नहीं भाई तोड़ने का किसने बोला। इसमें 6 दिशाएं काम कर रही है, 4 दिशाएं कट गई है। आप सब लोग जानकार हो, मैं क्या बताऊंगा कैसे 6 दिशा काम कर रही है। इसमें दिशाएं 10 है। पिलर में पिलर क्या होता है, दिशा का सूचक होता है। 4 तो 4 दिशाएं हो गई, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आकाश पाताल हो गया, पर 4 उप दिशाएं कहाँ है इसमें। इसीलिए पिलर कभी भी बनाओ, चाहे अंदर बनाओ चाहे आगे बनाओ, इसका जो ये धार दिख रही नहीं कोर, ये 2 दिखनी कभी भी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ये जो किनार दिख रही चारों, इस ये 2 दिखे, मतलब करना कुछ नहीं, इसकी किनार को 2 दिखा दो बस, ये बात खत्म। 10 दिशाएं काम करेगी, इतना फर्क पड़ता है महाराज। कीड़ा होता है सब मशीनरी में कीड़ा, अगर एक भी दांता टूट गया ना, कंपनी वाले ऐसे थोड़ी बोले यार 4 इसके अगली बार डाल दूंगा 4 में काम चला दे। कीड़े तो पूरे चाहिए महाराज, और इससे क्या बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती है, नॉर्मल नहीं, बहुत सारी समस्याएं। दूसरे नंबर, कितनी सुंदर बात लिखी, हाथ सु भेरी नहीं माड़ा, वो नर हाथ केड़ा के विजय वृक्षण का डाला। रोकड़ा डाला घणे पण राम जी रू नाम नहीं ले सके। और नैन सु निरख्यो नहीं नंदा, इन आंखों भगवान का दर्शन नहीं करिया, तो वे आंखें केड़ी के विजय मोर पंख चंदा। मोर की पांख में आंख होती है, पर उससे देख नहीं सकता। मोर होती ना आंख होती है, देखा मोर पंख देखा आपने, मोर के सेम आंख होती है, पर उसे देख नहीं सकते, वैसी आंखें होती है हमारी। आज हम लोग सारा काम करते, एक ध्यान रखना, 2 चीजों से हमेशा दूर रहना, एक तो कीचड़ से, और एक लीचड़ आदमी से, दोनों से दूर रहिए। कीचड़ क्या करता है, तन गंदा करता है, और लीचड़ आदमी क्या करता है, मन गंदा करता है। अब गंदो आदमी धनसों की बात बता सके, कभी नहीं बता सके, वो तो गंदा गंदा इस प्लान भी बिन करने, पूरा फॉर्मूला ही गंदो इसलिए बिन करने, तो वो हमारे मन को गंदा करता है, और कीचड़ तन को गंदा करता है। दोनों से दूरी बना। राज्य हड़प लिया था, जबरदस्ती राजगद्दी पे बैठ गए थे, और देने की बिल्कुल नीयत ही नहीं थी। बेईमानी के कारण उसके 100 के 100 पुत्र मारे गए महाराज, कुछ नहीं बचा उनके पास में। धर्म का अर्थ क्या है, धर्म किसे कहते हैं।
धर्म का अर्थ वो होता है जो आपके मन में पाप पैदा ना हो, पाप की कमाई ना करे, ईमानदारी से रहे, बढ़िया बोले, किसी का जी ना दुखाए, उसी को तो धर्म कहा गया शास्त्र में। अधर्म क्या है? सताना, किसी को परेशान करना, गलत खान पान करना। आज आप इतने लोग बैठे हो यहाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ईमानदारी से बताओ, ये जैसे बंगला बना हुआ है, इस बंगले के सामने कोई कचरे की बाल्टी लाके खाली करेगा, ये घर वाले एक्सेप्ट कर पाएंगे? बोलेंगे कि भैया कोई टेंशन नहीं, खाली जगह पड़ी, डालो ना, यहाँ पे कोई मना ही नहीं है। दूध री कोई थैली फेंक कर गियो रहे ना, तो ये महाराज लड़ाई कर दें कि यहाँ पे कचरा कैसे डाल दिया आपने, ये हमारे घर के सामने कचरा कैसे डाल दिया। तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि ईंट से, पत्थर से, चूने से, पत्थर से बने हुए बंगले के सामने आप लोग कोई कचरा नहीं डालने देते। महाराज डालने देते हो? अरे बोलो तो सही, देवी आप बोलो। अगर डाल दिया तो कूटो परा, जीजी के तो कूटो परा, डायरेक्ट रोकड़ पेमेंट, मतलब बाकी में ड्यू में कौन रखे भाई। जब इस बंगले के सामने कचरा डाला जाता है तो लड़ाई कर देते हो, झगड़ा कर देते हो। तो हमें इसी प्रश्न का उत्तर आपसे चाहिए। ये बंगला ईंट पत्थर चूने से बना, ये बंगला तोड़ के वापस बना सकते हैं, तोड़ के वापस बना सकते हैं, तोड़ के वापस बना सकते हैं, पर ये बंगला दोबारा कभी नहीं। तो मैंने एक चीज समझा दो, इनमें गुटको क्यों जावे, इनमें बीड़ियां क्यों जावे, गंदी चीजें इन बंगला माने एंट्री क्यों करे, कोई तो बता करे कि नहीं आ रहा समझ में। अब नशा पतारी बात करो, थोड़ा दोरो लागे। कोई आदमी भूल में किसी के साथ में हरिद्वार चला गया, जा रही थी गाड़ी, तो बोला मैं भी चल जाऊं, और जैसे ही हरिद्वार गए सबने स्नान किया, वो लिया, तो जैसे ही वही डुबकी मार के कंप्लीट हुआ तो आए ब्राह्मण देवता और बोला जजमान लो संकल्प। तो उसने बोला ये संकल्प ये क्या लफड़ा है, कैसा कोई न कोई चीज छोड़नी पड़ी हमें, गंगा स्नान करो कुछ तो छोड़ो। बोले छोड़नो कहीं है क्या, बीड़ी पीते हो कि हाँ, तो बीड़ी छोड़ दो। चाय पीते हो कि चाय, हाँ। बोले चाय छोड़ दो कि नहीं 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 ये तो नहीं कर सकते, चाय नहीं पीऊं तुम्हारी तो आंखें ही नहीं खुले। तो ब्राह्मण देवता ने बोला कोई बात नहीं। बीड़ी पीते हो आप कि हाँ, तो बीड़ी छोड़ दो कि नहीं नहीं नाम इस मत लीजिए, बीड़ी नहीं पीऊं तुम्हारा तो गैस बने। बच्चे के अमल खाओ, अफीम खाते हो कि हाँ, तो अफीम छोड़ दो। नहीं 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 अफीम छोड़ दो तुम्हारे तो कब्जी बने। तो ब्राह्मण देवता ने बोला कुछ तो छोड़ो। ब्राह्मण देवता मैं सौगंध खाता हूं कि आज के बाद हरिद्वार लौट के कभी वापस नहीं आऊंगा, ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। गंगा स्नान छोड़ सकता हूं, तीर्थ यात्रा छोड़ सकता हूं, भगवान छोड़ सकता हूं, पर चाय नहीं छोड़ूंगा, बीड़ी नहीं छोड़ूंगा, नशा पता नहीं छोड़ूंगा। हरे कृष्णा। ब्राह्मण देवता की आयोजक को ग्राह की गमायो हो बाप, 1 रुपया तो देख जातो कम कम। तो महाराज आदमी गंदगी छोड़ना नहीं चाहता। एक चीज और बता दो आपको, बहुत बड़ी अच्छी एक ट्रेनिंग होती है, अच्छी बातें सिखाने के लिए लोगों को ट्यूशन देना पड़ता है, गाइडलाइंस देनी पड़ती है, बार बार उसको गाइडलाइंस देनी पड़ती है, और गंदी बातें सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो ऑटोमेटिक सीख जाता है। गंदे काम ऑटोमेटिक सीख जाता है, और अच्छे काम सिखाने के लिए लोगों को 15-15 वर्ष तक पढ़ाई करानी पड़ती है, बार बार गाइडलाइंस देनी पड़ती है अच्छा काम के वास्ते। और कलंक लग, झूठ एक कैंसर होता है, ध्यान रखना, वो मरने भी नहीं देता, जीने में। और सबसे बड़ी कृपा होगी मोबाइल देवता की, इसकी इतनी बड़ी कृपा है, घर में उतोड़न कट गयो के पाली गियोड़ो अनबटो गर्मी झूठो। अब मोबाइल झूठ बोलवा रहा है, सीधा हिसाब है नहीं। और बच्चे हाथ में आयो नहीं, गेम खेलना स्टार्ट, बस गेम स्टार्ट, तो परीक्षा में 25 नंबर अच्छा आवी जाए। ऐसे मत करो, मोबाइल का दुरुपयोग मत कीजिए। मोबाइल ने अच्छे अच्छे रिश्ते बिगाड़ दिए साहब, मोबाइल ने अच्छे अच्छे। एक ध्यान रखना, जो सच्ची लड़की होती है, सच्ची बहू, वो लाइफ में प्राण त्याग देगी, पर ससुराल की बातें पियर में कभी नहीं पहुंचाएगी। ये लड़की का पहला धर्म बनना चाहिए महाराज। शास्त्र तो यही कहता है, जो लड़की लड़ना जानती है महाराज, कोई न कोई आइडिया करके सबको एक कर ही लेगी, पर छोटी सी बात मम्मी पापा, मम्मी पापा,
बस बात खत्म हो गई। आजकल शादियां साहब एक मजाक बन गई है। क्या बन गई? 4-6 महीने नहीं होते और लड़की आके प्लीज मम आई डोंट लाइक, आई नॉट एक्सेप्ट। पापा के हाल तो बिल ही भरनो है। हाल टेंट वालों रुपया मांगे, वो हलवाई वालों रुपया मांगे, वो कपड़ा वालों रुपया मांगे, गहना वालों रुपया मांगे। थारे पसंद ही नहीं आयो क्या? नहीं पापा जची को ने के मने जचाई दियो मार्केट में। कितनी कितनी दुख लगता है महाराज। एक बाप अपनी सारी जिंदगी की कमाई अपने बच्चों की शादी ब्याह में उड़ा देता है महाराज, और बच्चों को पिता की उस कमाई की कोई परवाह नहीं है। मारे नहीं जची, बस पापा ने रोड माते लाइन छोड़ दिया। कितना मजा आता होगा उस पापा को। वो किसको बोलेगा साहब? किसी को नहीं बोल पाता महाराज। चलो हम भगवान के चरणों में जाते हैं। बोले श्री भगवान की। विश्वास तो भगवान माते राखो नहीं पड़ी महाराज, ईश्वर माते। पत्ता टूटा डाल से आरे ले गया पवन उड़ाए, अब के बिछड़े ना मिले हर दूर पड़ाई जाए। मेरे साथ में बोलोगे? जिसको अहंकार है वो मेरे साथ में जरूर बोलना। ये वाणी क्या कह रही है? 1 मिनट में चूर चूर हो जाते महाराज। ये हमारे लेवल को खत्म करने की चीज है कि अभिमान किसी को मत करो। 4 दिन और ये चमक चांदनी लारे अंधारी राता। इसलिए हम चिल्ला चिल्ला के कहते कि शादी ब्याह रे माने ओवर खर्चो मत करो, मत करो, मत करो। पैया बचे तो थोड़ा टाबर दे दो, टाबर धंधो करी एफडी करा के दे दो, बैलेंस करके उस बच्ची को चेक दे दो, ले बेटा तेरी शादी में खर्चा तो नहीं कर सका, ये पैसा तेरे काम आएगा। पर नहीं, दिखाओ दिखाओ महाराज, ये दिखावा मरवा दिया महाराज। ये पहला बूढ़िया अच्छा था, बुजुर्ग लोग बहुत अच्छे थे महाराज। 4-4, 5-5 दिन बारात रुकती, परंतु काम साधो हो तो महाराज मिनको री भूख थी। देखो 2 कमाई थर कने, एक तो पैयारी कमाई, एक मिनको री कमाई। जो देखो थर जचे जो कोई कर लीजो। पैयारी कमाई पड़ी तो शायद पयो नीटको, तो अगर मिनको तोड़ी उड़ी रहला तो पयो पाछो भेड़ो नहीं रहला। अगर मिनको री कमाई करियोड़ी है तो पयो नीटको तो कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मिनको घणी राखियोड़ी महाराज। कई लोगों ने देखो कि जिन्हें मिनको राखियोड़ी बिनो काम कटी निकल जाए, परबारो ही काटे लोग, बिना तो पछे पूछे को बिल बनियो। कई लोग अपने जेब से पैसा दे देते कि यार कोई बात नहीं, बाद में उनको मत पूछ कितना पैसा हुआ तेरा, मैं दे देता हूं, कितना हुआ मैं दे देता हूं। क्योंकि वो मिनको राखी जने वे आप जेब रो बिल चुकायो और मिनको नहीं राखी तो कि भैया कैसा अट नाल तू अटिस फिर तो रही। समझ में आई नहीं। कई लोगों को मैंने देखा कि ऊपरी काम कर दे और उसको बाद में पता चलता है कि इसका बिल किसने दिया। ये ध्यान रखना। परंतु मिनको राखो तो हो जाओ लो नियाल, और पयू राखोला तो महाराज मुझे नहीं लगता कि कोई सेठ को बहुत अहंकार हो गया, बहुत अहंकार, बहुत अहंकार, क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा आ गया। तो सबसे पहले उसने किससे तोड़ी? अपने परिवार से तोड़ दिया, सबसे तोड़ दिया, काका बाबा नाना वगैरह वगैरह सबसे। फिर गुस्सा और आगे एक दिन ससुराल पक्ष को अलविदा कह दिया, जाओ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मैं तो 7 पीढ़ी खाऊंगा तो भी मेरे पास टूटने वाला। फिर एक दिन ऐसा गुस्साया आप टाबरू तोड़ दी। टाबरों ने कह दियो था कहीं करियो, करीजो को मैं करियो। एक एक शब्द जिंदगी में बच्चों के सामने कभी मत बोलना कि वो सब मैं करियो। ये लफड़ा है महाराज, सबसे बड़ा कैंसर है। और एक दिन उसकी पत्नी को भी अलविदा कहते, भाग यहां से, तेरी जरूरत नहीं है।
मेरे पास बहुत पैसे। अब वो आदमी हंसने लगा, देखो पैसे का खेल देखो, जो चाहता हूं वो कर सकता हूं। भाई साहब एक दिन बैठे, नोटों की गड्डी बिछी, करोड़ों रुपया पलंग पे, और ऊपर सेज बिछा के बैठा आराम से, टीवी देख रहा, मौज मस्ती में। दरवाजा खुला है और भगवान की कृपा हुई, उसको लकवा मार गया। दरवाजा खुला है, कुत्ते अंदर घुस रहे, बिल्ली अंदर घुस रहे, पण भोरो घणो ही चेतन, जीव घणो ही चेतन, पण हाथी ऊपर नहीं, रिमोट ही ऊंचो नहीं रहे। फिर उसको फीलिंग हुआ, आज मेरी पत्नी होती तो मुझे हॉस्पिटल ले जाती, आज मारो बेटो होतो तो गाड़ी में डाल ले जाता। उस टाइम रे माने कहो भैया तुम्हारा परिवार आगो कराए दियो, बस तुझ की को नहीं, तू मेरी जिंदगी में नहीं आया होता तो मेरा परिवार मेरे से दूर कभी नहीं जाता। इसलिए ध्यान, पैसे के चक्कर में परिवार से कभी मत तोड़ना। और देवियों, ये फर्ज पहला आपका बनता है। आपका धर्म क्या बनता है? अपने पति को समझाओ, बोलो अपने पति को, पति देव आप अपने परिवार से मत तोड़ो, मैं तो परघर की बेटी हूं, मेरे कारण आपके भाइयों से मत तोड़ो, आपके मां बाप से मत तोड़ो, मैं तो पीछे आई हूं, जो पहला थाने में लिया उनसे दूर मत रहो। ये देवियों आपका फर्ज बनता है। पर ये तो कहीं के मने आवड़े तो मारो नाम पान किए धुआं काट दूं सबरा। ये पानी भाई क्यों अंबा बेचे दहियाड़ा रे मायने? कोई पानी भाई तो नहीं है? वाह लोग है, बह के मैं ही मिली कहीं। तो देवियों, ये फर्ज आपका बनता है। परिवार को 1 मिनट में जोड़ सकती है, सब ये जोड़ सकती है, और परिवार को 1 मिनट में खाक लाची उड़ाए दे महाराज। ये चाहे ये रूठ जाए कि पहला परिवार आनो तो पछे मैं थोड़े घर में रहूं, पर आजकल है ना, आप भाइयों बोलो ने, आप भाई रे हेल्प करो नहीं तो ये छान छान करनी पड़े, और विने कहना पड़े कई जे मती थारी भाभी ठाड़नी पड़नी चाहिए। ऐसा क्यों करते हो? आपको परिवार नहीं चाहिए क्या? चाहिए तो आप पतिदेव ने काले क्या हो कि जितना रुपया आप भाई ने दे दो। इतनी बोली को नहीं है। हाँ, ये तो पागल थोड़ी है जो भैया कमाई वाला दी रहा दे। चलो एक बार जय बोलते महाराज, बोलिए श्री भगवान की। महाराज कोई संत महात्मा और कोई सेठ, सुनना इस बात को बड़े ध्यान से, बड़ा अच्छा लगेगा। जा रहे ट्रेन में, बड़ी अच्छी लंबी यात्रा, तो महात्मा जी ने सेठ जी को पूछा कि सेठ जी कहां तक प्रस्थान हो रहा है? कुछ वार्तालाप हुई, कुछ ज्ञान की बातें हुई, तो सेठ जी थोड़े ज्ञानी थे। तो सेठ जी को पूछा कि आप पूजा पाठ करते हो? कि मैं पूजा पाठ किए बिना पानी भी नहीं पीता, पानी भी नहीं पीता जब तक पूजा नहीं हो जाती मेरी। तो क्या पूजा पाठ करते हो? कि मैं गुरुदेव रामायण का पाठ करता हूं, और 54 साल में मैंने 54 बार रामायण का पाठ कर लिया है। गुरुजी बड़े खुश हुए, वाह भाई क्या विद्वान आदमी मिला मुझे आज, अब तो मेरी यात्रा सफल हो जाएगी। मन तो राजी हुआ नहीं महाराज, हंस ने हंस देखने खुश हुआ करे, चोर ने चोर मिले इतना खुश रहे कि टेंशन मत कर, मारा ठिकाना माता बो के मारा ठिकाना माता है ने। तो भगवान की कृपा हुई। अब सेठ जी ने, गुरु जी ने पूछा कि आप कहां जा रहे हो? देवियों सुनना ध्यान से, थोड़ी एक बात थोड़ी बहुत कड़वी है, चुभेगी आपको जोरदार, क्योंकि मैं अच्छा शब्द नहीं बोलूं, मैं तीर मारता हूं। तो सेठ जी ने बोला कि मैं दिल्ली जा रहा हूं। कि काई पड़ियो काम? कि गुरुदेव हम 2 भाई हैं, गांव में भी जमीन खूब है, मैं बॉम्बे रहता हूं, मेरे पास भी जमीन खूब है, मेरा भाई जयपुर में रहता है, उसके पास जमीन खूब है, पर हम दोनों भाई ने मिलकर एक जयपुर में प्लॉट लिया 100 बाई 100 का। मेरे भाई ने मकान का काम स्टार्ट करवा दिया, और उसने 3 फुट जगह ज्यादा ले ली मेरे प्लॉट में से। कितनी? कुछ नक्शे में सटल नहीं हो रहा था, तो 3 फुट मेरे में से जगह ले ली, और उसने काम आधा करवा दिया। और मुझे जब पता चला कि 3 फुट जगह तेरे भाई ने ले लिए, तो मैं गया कोर्ट में, स्टे ऑर्डर लगवा दिया, मैंने काम रोकवा दिया। काम को रोकाए हुए 5 वर्ष हो गए, कोई फैसला नहीं आया। अब मैं जा रहा हूं सुप्रीम कोर्ट, और मेरे भाई को जब तक जेल ना करा दो तो मैं भी फलाना सेठ नहीं। महाराज जी की आंखों में आंसू आ गए कि वारे सेठ हुआ, रामायण ने भी धूल उड़ाई। तुम रामायण में तूने भरत और राम का कथन नहीं पढ़ा? जब राम को वनवास हो जाता है, भरत जी तो कहते हैं कि राम राज्य करेंगे, राम कहते हैं कि भरत राज करेगा। दोनों भाइयों को पाने की जरूरत नहीं थी,
खोने के लिए, देने की होड़ लग रही थी। राम तो चाहते मेरा भाई भरत राजा राजा बनेगा, भरत चाहते मेरे राम राजा बनेंगे। दोनों को ये भूख नहीं थी कि राम चले जाए तो मैं बन जाऊं, भरत चला जाए तो मैं बन जाऊं। अरे बेटे रे बाप, ओ कथन पढ़ियो कि नहीं पढ़ियो, कि 54 बार पढ़ियो, जने धूल रो पढ़ियो। इतना बड़ा कथन पढ़ के भी तू अपने भाई पे केस कर रहा है, धिक्कार तेरी जिंदगी को। उस सेठ को ज्ञान हो गया और एक पल में बोला, गुरुजी बहुत अज्ञानी आदमी हूं, रामायण पढ़ के भी मैंने कुछ सारांश सीखा नहीं। अब मैं जाता हूं, केस वापस ले लूंगा और वो पूरा प्लॉट मेरे भाई के नाम करके चलाऊंगा। गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ज्ञान दे दिया आपने। तो महाराज एक ध्यान रखना, फुट आधा फुट जगह की होवन वालों नहीं है, धापोला तो नीति हूं धापोला महाराज, है ना। तो एक ध्यान रख भाई, कभी मिलता नहीं, कोई कंपनी नहीं बनाती भाई, ध्यान रखना। बनाती हो तो मुझे भी बोल देना, कोई ब्रांडेड भाई बनवा देंगे, मैन्युफैक्चरिंग करवा देंगे कि यार एक मुझे ब्रांडेड भाई चाहिए। वो भाई तो लोकल ब्रांडेड है, मुझे अच्छा कंपनी का भाई चाहिए। बनता है कहीं पे? मिलता है क्या? कहीं नहीं मिलता ब्रह्मांड में। वो तो ईश्वर की देन होती है, जिसको भाई मिलता है, और जिसके ऊपर कृपा नहीं होती ने उसको भाई है नहीं। जिन्हें भाई नहीं है उन्हें पूछो, जन मुंडा मत एक चीज आवे कैसा में एक लो पड़ गो, कहीं कहे मैं अकेलो पड़ गया। भगवान श्री राम को महाराज रावण ने अंत में बोला ने कि भाई आप उम्र में छोटे हो, माया में कमजोर हो, सेना में कमजोर हो, विद्या में कमजोर हो, फिर भी मैं हार गया क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे पास था, मेरा भाई मेरे पास में नहीं था, इसलिए मैं हार चुका हूं। रामायण पढ़ के भी हम भाई से तोड़ देते साहब, फिर तो रामायण नहीं पढ़नी चाहिए महाराज। रामायण तो हमको जोड़ने की सिखाती है। 2 बार वहां पे आया और ये तीसरी बार। शायद कोई न कोई हमारे पूर्व जन्म का कोई रिश्ता है जो मुझे हर काम में आप लोग याद करते हो। और देखना समय का संजोग भी, देखने समय भी आपने 3-4 बार कांटेक्ट किया, तब जाके मैंने यस बोला। सब प्रेम प्रेम न वाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। ना तो प्रेम कोई बगीचे में पैदा होता है और न ही कोई दुकान में मिलता है। मैं आपसे एक वंदना करता हूं, आप लोग मुझे वर्षों से जानते हो, मैंने आज दिन तक कभी भी पैसों के लिए भजन नहीं गाए। अगर किसी के दिमाग में ये चीज होती भी महाराज पता नहीं कितने पैसे लेते क्या करते हैं, नहीं महाराज, हमारा जीवन सिर्फ गौ माता को समर्पित किया हुआ है। जो भी इन लोगों को पैसा देकर जो बचता है वो सारा पैसा गौ माता के लिए होता है। उसमें से हम 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकते। दूसरे नंबर, आश्रम पे जितनी गायें हैं दूध नहीं बेच सकते। बच्चे लोगों को कहता हूं चाय अच्छी नहीं है, चाय इतनी गंदी होती है ना जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और यही चाय आपकी जिंदगी में खुशियां ला सकती है। अगर इसमें दूध डालना बंद कर दो और शक्कर डालने बंद कर दो, काली चाय पियो, तुलसी के पत्ते डाल के पियो, गुड़ की चाय पियो, कितनी बीमारियां खत्म हो जाएगी। हम क्या करते साहब कि गेहूं रा टाइम में बाजरी बाय दो, बाजरी टाइम में गेहूं बाय दो, पछे फसल हान कोई भरी जी को नहीं, कोई कोरो रह जाए, कटे रेल ही आवे, पछे धान कटे उकल जावे महाराज, पछे के उकल गयो, उकलियो कहीं पापड़ पानी नहीं पहुंच्यो, उकल नहीं बोतो। एक देवियों, आप एक ध्यान रख सकते हो, जब आपके जेठानी के माता पिता आ जाए आपके घर पे, तो आप अपनी जेठानी को मना कर दीजिए कि जीजी प्रसाद आप मत बनाना, प्रसाद मैं बनाऊंगी। और देरानी के पापा मम्मी आ जाए तो जेठानी का फर्ज बनता है कि देरानी जो को जाके मना करे कि पहले तो मैं आपकी बेटी हूं फिर वो बेटी है। अगर ये भाव जागृत हो जाए ना तो उसकी खुशियां पण आएगा रहे तो आगो आधो आधो खून तो यूं बढ़ जाए।
सच में है। यानी तो यानी कोई बीमारी नहीं है, ये दूसरे गला में हार नहीं देख सके, बहुत बड़ी टेंशन में पड़ जाए जोरदार कि बिना है मारे है ही को नहीं। अब तू सुखी है चोर आए तो बिना गला में लटकी तू फिरी है, समझ में आ रहा नहीं है, ये दिमाग में नहीं है। बिन है मारे ही को नहीं तो भाई तू तो बच जाए, इनवा बच्चे को नहीं भरेगी तो ये। आज हमारे घरों में अरबों खरबों का गहना पड़ा है लोगों के पास में, कितना अरबों खरबों रुपया का। ये सिर्फ देवियां देवियां चाहे ना तो देश को कर्जे से बाहर निकाल दें, सिर्फ माताएं बने, दूसरे की नहीं जरूरत नहीं है, किसी की भी आवश्यकता नहीं है बराबर। इतना गहना देवियों के पास में पड़ा है, पर तो ही क्या हमारे कम पड़े, अब क्या करें। आपको पता है सोना होता है, सोना शास्त्र में लिखा है नाभि से नीचे कभी नहीं पहनना चाहिए। आजकल तो बर्बादी लिख रहे हैं, सोने की कंदोरी बना रहे हैं, सोने की पाइजप बना रहे हैं, बर्बादी है साहब, उस घर का विनाश हो जाएगा देखना। इतो ही पयो नहीं कमायो कि अपन इनो अपमान कर सको। धर्मशास्त्र कहता नाभि से नीचे सोना पहनना भी उचित नहीं है महाराज। भूल में ही बनाई जो मत, इतो ही शौक रहे तो अटे जाडो बनाए दो भाई, ज्यादा पया है तो ये ज्यादा कर दो, ये बाजूबंद ज्यादा बना दो, अंगूठी मजबूत बना दो, पर उसको सोने का अपमान मत कीजिए। आप नहीं कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। और हाँ अभी देखिए मैं एक चीज देखो, कुछ लोग यादें छोड़ के चले। हम इधर फालना साइड में रानी साइड में जाते हैं, पूरे रोड पर खिमावत परिवार मिलता ना, पूरे रोड पे जहां देखो खिमावत परिवार। तो महाराज वो तो चले जाएंगे परंतु उनकी यादें कभी मिटने वाली नहीं है। कुछ अलग अलग जियो, अलग जियो, अलग जियो। कोई आदमी यहाँ पे कोई ऐसे बैठा है जो भगवान को, हनुमान जी को जाके बोले कि भगवान मैं स्वामणि का प्रसाद चढ़ा दूंगा तुमको। हनुमान जी बोले किसका? कि मेरी दुकान पे ग्राहक बहुत ज्यादा आते, कम कर दो बस, मैं परेशान हो गया हूं, कहीं जा नहीं सकता, टाइम मिलता नहीं है, मेरी ग्राहकी कम कर दो, मैंने खूब दियोड़ो भगवान की कृपा। मेरे पड़ोसी को बेचारे को बिल भी नहीं भर पाता है, उसकी दुकान पे ग्राहक भेज दो प्रभु, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ना ही पड़ोस में न जाए विनो टोट को करावे, पर कम करो ना बेटो, कोई टोट को ही नहीं करावे महाराज से। और सबसे बड़ी एलर्जी क्या है, यहाँ दुकान है सामने ग्राहक आ गए ने तो अट बिल बने नजर, भीड़ घनी तू ही जा भीड़ में, अट ध्यान रखने तेरी काउंटर पे। ड्राइवर का एक्सीडेंट क्यों होता है पता है? दूसरी की गाड़ी की तरफ ध्यान देता है, वो बचीड़ खा जाए, बचीड़ खाया पचे ठा पड़ेगी, मैं पड़ गो मायने, पहला अट देख तो पड़तो ही को नहीं। ये समस्या है महाराज। हमको जीवन जीना है, नेगेटिविटी में नहीं जीना है। भगवान शास्त्र कह रहा है, गीता कह रही है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो जाओ, सबका कल्याण हो। परंतु नहीं, सिर्फ मारे गाड़ी होनी, मारे बंगलो होना, मारे कन अच्छे पया रेवना, सिर्फ बस तेरे ही बच्चे हैं, दूसरे के बच्चे नहीं है, दूसरे के माँ पापा मम्मी नहीं, दूसरे के बहन घर पे नहीं है। ये सोचने की बातें होती है, प्रश्न मत सोचो आप। बोलिए श्री भगवान की। चाय हो गई साहब? ठीक है, मैं थोड़ी देर और बैठूंगा, ज़्यादा लॉन्ग टाइम सत्संग नहीं करूंगा। मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि सुबह मुझे आश्रम पे बहुत काम होता है, गायों का काम बहुत होता है, सेवा करनी पड़ती है। अब राशि माते खेल हो तो एक नरेंद्र कहीं कुछ कर रहा है, एक नरेंद्र प्रधानमंत्री बन के बैठा है। सेम होना चाहिए ना भाई, सेम होना चाहिए। दोनों नरेंद्र है तो सेम काम होना चाहिए ना। फिर वो नरेंद्र वहां पे क्यों भटक रहा है? जॉब के लिए भटक रहा है, कोई काम के लिए भटक रहा है, कोई तकलीफ के लिए भटक रहा है। मैंने बोला ना गीता स्पष्ट कह रही कर्म प्रधान है। उस नरेंद्र ने सपना देखा वहां पहुंचने का, लक्ष्य हमारा बड़ा होना चाहिए बस। और दूसरे नरेंद्र ने वहीं घूमने का लक्ष्य रखा, बस आपने तो गांव भलो, ओ भलो, होटला भली, थारी मारी भली, तो तू वहीं रह गया बस। आदमी के भाग्य खुद लिखता है महाराज,
ये लाइफ में ध्यान, क्योंकि खुद रो खेत रहे साहब के तो खुद ही फसल पाया करे मायने। तो ये हाँ हमको करना पड़ेगा काम, तो काम करना पड़ेगा। दोष हम किसी को भी दे देते हैं, कोई को दोष मत दीजिए आप। अब ये घर बहुत अच्छा बनाया, बढ़िया एकदम सारी चीजें, परंतु ये अच्छा कब रहेगा? जब इसमें रहने वाला अच्छा हो, उसकी वाणी अच्छी होनी, उसकी आदतें अच्छी होनी, उसका खान पान अच्छा होना, तब जाके बंगले की शोभा बढ़ेगी। बस तो घनी 5 करोड़ लाया माने ड्राइवर और टल्लू रियोड़ो पीदोड़ो बैठो, हमारा जो बस में यात्रा करने मन होवे, बंगलो घणो ही 5 करोड़ रो बनाई दे, पर रेवण वाली भाषा शुद्ध नहीं है। एक शब्द आपने ठा पड़ जावे नहीं तो जीवन नु कल्याण हो जाए। कि वे कोठा में रेवण वालो इन काया में रेवे कठे, सापी लो दुख मत देखो कुल में नाम, दुख दे क्यों भाई, यूं तो काम हले आवे नहीं, रामदेव रा हाल नो तो पूरा हालो है ने। कि इन काया में रेवण वालो और वे कोठा में रेवण वालो इन काया में रेवे कठे, आ कोई जान शक्या नहीं बिना, अब आया कठों अब जावला कठे। कोई जान सका अभी तक? कोई बता सकता है कि हम कहां से आए थे और कहां गए? कोई नहीं बता सकता। घर का चूल्हा में जड़े लाकड़ा, उन राखोड़ा ने बाहर काटे। देवियों घर का चूल्हा होता है ना, 15-20 दिन महीना में उस राख जो होती है उसको बाहर फेंकना पड़ता है। पर एक रहस्य देखना, आप एक चमत्कार दिखाता हूं आपको। शमशान में कितने लकड़े जलते, पर वो राखोड़ो ढगलो क्यों नहीं होवे साहब? ये तो बता दो मैंने। वो राखोड़ो जावे कठे, ये कोई जान भी नहीं सका अभी तक कि घर के चूल्हे में 10-15 दिन में बाहर निकालना पड़ता है। और वहां पे कितनी गाड़ियां की गाड़ियां, कितने लोग चले गए, कितने शमशान के अंदर जला दिए गए, पर वो राखोड़ो बढ़ी इसको नहीं, बढ़ा ही नहीं महाराज। तो ढगलो हो जाओ चीजें महाराज, तो पहाड़ के पहाड़ लगने चाहिए कि इतने मुर्दे जल गए, इतनी लकड़ियां जला दी गई, पर वो राखोड़ो जावे कठे। कारीगर की करनी देख लो, उनमें रेत खटे, कितनी खटे? 4 इंच की करनी होती है, कितनी रेत खटे? 100 ग्राम 150 ग्राम। पर ट्रका वो चाले, पूरी टोलिया गाली कर दे। ट्रैक्टर वालों के परसुद टोली ने कि कारीगर ढोको टक 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 पूरी टोली छिपाई दी महाराज। ये सोचने का विषय महाराज। हमारे बच्चों को कुछ मत दीजिए, टाइम दीजिए बच्चों को। सबसे बड़ी गलती माँ बाप से हो रही है, सबसे बड़ी गलती हो रही है पेरेंट्स से, जो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हो। और बच्चों को अगर टाइम नहीं दे पा रहे हो, आपका भाग्य नेगेटिविटी में चला जाएगा। ये ध्यान रखना। बच्चों को देने का समय नहीं है आप लोगों के पास में। एक भाई सुबह जल्दी जाओ तो 5 बजे दुकान खोल तो रात 11 बजे आओ, तो एक दिन उस समय मेहमान आया घरे और 5 बजे घरे गए तो बच्ची खेल रही थी गेट पे, उनकी बेटी, वो दौड़ के अंदर गई और बोली कि मम्मी ये कौन है? वो आयो घरे जो वो कौन है? क्यों बेटा थारा पापा है? वो मार पापा है। इन टाबरों कोई गलती को नहीं, होती रहती तो दुकान में जातो, वह हुई जाती तो पाछा आतो। उसी टाइम से उसने सौगन ले ली कि सुबह 8 बजे जाओ, शाम को 5 बजे वापस घर पे आ जाओ। ये टाबर ही नहीं ओढ़ के पीछे दूजा कर दौड़ की महाराज। समय दीजिए, बच्चों को समय देना पड़ता है महाराज। हर रविवार को पास में बैठाओ। आज आदमी किसी से दुखी नहीं महाराज, कर्जे से दुखी नहीं, बीमार से दुखी नहीं, किसी से दुखी नहीं। अपने बच्चों से जितना दुखी है ना, किसी से दुखी नहीं है, ध्यान रखना। क्योंकि बच्चों को सब कुछ दे दी, अच्छी मोबाइल दे दी, अच्छी कॉलेज दे दी, अच्छा एडमिशन दे दी, अच्छी ड्रेसेस दे दी, सब कुछ व्यवस्था दे दी, पर बच्चे को हम संस्कार नहीं दे पाए महाराज। ये कमी रख ली हम लोगों ने। और फिर देखो मजा आ जाएगा आपको देखना, थोड़ा टाइम निकलने दो। ये ध्यान रखना, टाइम देना पड़ता है महाराज। हाँ बोलो सर। पर उस पैसे से क्या करोगे जो औलाद एक पलक में नष्ट कर देगी? हाँ तो क्या नहीं,
कीड़ी चुगे तितर खावे ओ हिसाब हो जाइए। आप 50 साल में भेड़ा करिए भाई ढूको 5 महीनों में हरिओम आयो मजो संस्कार दिया होता तो वो एक एक रुपया की कदर करतो मारा पापा री खून पसीना री कमाई है भाई इन्हें मैं फालतू नहीं उड़ाई सकूं। चलो भगवान के चरणों में एक कद भजन और गाता हूं मैं। चलो माता जी का गा लेता हूं। हाँ आदेश करो ना। हाँ गा सकते कोई दिक्कत नहीं मुझे। हाँ आ जाओ बेटा आप गा लो। ये माइक लेना पड़ेगा जगह तो है नहीं ले लीजिए मैं सुर दे दूंगा आपको। ठीक करो और मैं खुद नहीं कर रहा हूं तो मुझे ये शब्द कहने का कोई सारांश नहीं है। मैं कह रहा हूं भाई कि माताओं बहनों की इज्जत करो और मैं मेरी लक्ष्मी की इज्जत नहीं कर रहा हूं तो मुझे नहीं लग रहा है कि मतलब ये कहना उचित होगा। नहीं इसमें क्या होता है प्रभु कई बार हमारे शब्दों की कड़वाहट इतनी होती है कि एक लड़की होती है ना उसको कुछ नहीं चाहिए। अगर प्रेम की भाषा अगर उसको समझा दी जाए मुझे लग रहा है कि प्रभु आप सब लोग बैठे मुझे एक बात का उत्तर दे दीजिए। इसका उत्तर आपको ही मिल जाएगा। समझ लीजिए कोई ताला है ताले की चाबी खो गई। अब कई लोगों ने बोला भाई ढूंढो मिल जाएगी और एक अनाड़ी आदमी आता है कि कहीं वो कि चाबी खो गई तो क्या ढूंढ रहे हो यार मेरे पास हथौड़ा है। आते ही उसने जड़ दिया। अब ताला हो गया टेढ़ा पण खुला नहीं। 2 मिनट बाद में चाबी मिल गई। अब जैसी चाबी लगी ताला तो खुल गया तो वो 2.5 किलो का जो हथौड़ा था वो रोने लग गया कि भाई तू सिर्फ 10 ग्राम की है तूने इस मजबूत ताले को खोल दिया और मैं 2.5 किलो रो हथौड़ो इन मुंडो बिगाड़ दियो। तो वो 10 ग्राम की चाबी बोली भैया मैंने इसको प्रेम से बोला और मैं अंदर गई इसके हार्ट को टच किया दिल में गई और फिर बोला ए खुल जाना खुल जा रे गुस्सा मत कर खुल गया तू तो आयो भजीड़ मेल दियो। मतलब अहंकार के शब्द होते ही दिल रूपी ताला होता है सब हर किसी के वश की बात नहीं खोल सके। और कोई प्रेम से बोले ने अब समझ लीजिए ये बच्चे खेल रहे हैं। दादा 2 प्रकार के होते हैं। एक दादाजी इतने अच्छे कि उनको पानी पीना है और उनको पता है मैं चल नहीं सकता तो वो बच्चों को क्या बोलेंगे बेटा ए बेटा राजू क्या दादाजी थोड़ा पानी पिला दे रे मैं तुझे चॉकलेट दूंगा। तो राजू ने सारे काम छोड़ दिए दौड़ के गया दादाजी को पानी पिला दिया। और दूसरो दादो छोरा राजिया पानी पाए दी नहीं तो खूंडियो देखियो वो छोरो के दादा ढोकी लोटारी नाक माथे नाक टेढ़ो कर दू थारू में पड़ियो टे टे करे। अब एक दादू तो पानी भी नहीं रियो दूसरो दादू पानी मिल गो दादा दोनों ही है। अब कई लोग मुझे प्रश्न करते हैं महाराज इन कई चीजें बेटा कई चीजें थारे कहते ना मालिक बारे हाँ कुछ भी हो ये देखो इन्हें जीव पड़ी और छोड़ो इन्हें जान दो। देखो इनको प्रेम होता है सब जीव होते हैं ना सब बहुत समझदार होते हैं। हमारे आश्रम पे एक नील गाय का बच्चा है
आश्रम पे। और आपको पता है नील गाय किसका विश्वास नहीं करती। वो इतनी अच्छी बच्ची है, इतनी अच्छी है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मेरे बिना उसके जी निकल जाए, मैं इधर जिधर जाऊं उसकी नजरें थी, जिधर जाऊं पीछे पीछे आती, पूजा करूं तो पीछे पीछे आना। जब मैं सत्संग में आता हूं साहब, चुपके से आना पड़ता मुझे। गाड़ी को पहले भेजता हूं आगे ले जा, फिर मैं उससे थोड़ी बातें करता हूं और उसको विश्वास दिलाता हूं कि मैं मंदिर पे गया हूं। अगर उस रास्ते चला गया तो चिल्ला चिल्ला के रो रो के बहुत परेशान हो जाती है। ऊपर गया तो उसको विश्वास रहता है कि महाराज जी ऊपर गए, मंदिर पे गए, वापस आएंगे वापस आएंगे, वो आश में रहती है। और उस रास्ते निकल गया गाड़ी में बैठ के तो फिर तो किसी से वो नहीं मानती, रो रो के बुरा हाल आ जाती है। तो ये जीव है ना। तो कई लोग मुझे कहते हैं कि महाराज मुझे वो लेवल नहीं मिलता, मैं कितना भी कुछ करता हूं लेवल नहीं मिलता। महाराज लेवल पाने के लिए जगह बदलनी पड़ती है। अगर जगह नहीं बदलोगे तो आपको वो भाव नहीं मिलेंगे। प्रयोग द्वारा मैं बताता हूं, ये बंगला बना हुआ है, इस बंगले के ऊपर टंकी लगी है ऊपर पानी की, पाइप आया नीचे, एक कनेक्शन गया बाथरूम में, दूसरा कनेक्शन गया हाथ धोने के लिए, तीसरा कनेक्शन गया रसोई में, चौथा गया स्नान में और पांचवा गया पीने का पानी। टंकी एक, रास्ते कितने बदल गए, 4-5 जगह चला गया। अब मुझे और पांचों जगह नल वही कंपनी के, वही ब्रांडेड के, वही भाव के लगे हुए हैं। परंतु ईमानदारी से बोलना देवियों, आप बाथरूम से पानी क्यों नहीं भरते हो? कारण तो बताओ, कारण तो बताओ। क्योंकि उसकी जगह बदल गई साहब, जगह बदल गई, पानी वही आ रहा, नल वही है, कनेक्शन वही है, कोई चेंजिंग नहीं है, पर उसकी जगह चेंज है, इसलिए वहां से पीने का पानी नहीं लेते हैं। तो उसी प्रकार चार भाइयां, चार जगह बदली उड़ी है, बच्चे वे भाव मांगे तो महाराज मुझे नहीं लगता कि वो भाव मिल पाएगा। जैसा भाव लेना है, कोई सेठ जी थे गरीब किसान, उसने जमीन बेची, सेठ जी को पैसे जमा करा दिए कि मुझे 10-15 साल बाद में जरूरत पड़ेगी मेरे बच्चों की शादी में, मुझे पैसे वापस देना। सेठ ने बोला कोई बात नहीं, ले जाना। अब 15 साल हुए, शादी तय हुई, उसको तो पता था मेरे पैसे पड़े, जाके सेठ जी को बोले सेठ जी 5 दिन बाद में शादी है और मेरे पैसे दीजिए। सेठ जी बोला कौन पैसा, कहां से आया तू, कहां से आया तू? अरे सेठ जी मैंने मेरी जमीन बेच के पैसे दिए। भाई मैंने तुझे जानता ही नहीं हो, मेरे यहाँ पे कोई पैसा नहीं है, मेरे यहाँ पे कोई खाता नहीं है। बोला कोई प्रूफ के? प्रूफ तो नहीं, मैंने तो विश्वास रख के दिया आपको। कहने पे हमको विश्वास नहीं, हम तो लिखित मांगते हैं। अब उसने बोला कि अब तो मरने के अलावा कुछ भी नहीं रहा, इधर शादियों को ही भरोसा कर लिया, अब मैं पैसा कहां से लाऊंगा? सेठ जी मैं मर जाऊंगा। भाई कल मरता आज मर जा, मेरे क्या लेन देना, मेरे को पैसा दिया ही नहीं, मैं कहां से तेरे को पैसा दूं? उसने बोला हे भगवान अब मैं क्या करूं? तो रोता हुआ बाहर निकला। एक आदमी सामने से मिलता है कि क्या हुआ, कि भाई ऐसी ऐसी बात हो गई, सेठ ने पैसा नहीं दे रहा, मैं मर जाऊंगा, मेरे बच्चों की शादी है, सारा प्लान चौपट हो जाएगा। तो उसने बोला सेठ ने क्या बोला? वो बोला पैसा दिया ही नहीं। तूने पैसा सच में दिया? कहा मैंने सच में दिया। कि कोई बात नहीं, एक काम कर, इस नगरी का राजा है ना बहुत दयालु है, बहुत दयालु, तू जा इस नगरी के राजा के पास में। आदमी 3 कारण आपके पास में आएगा, भाव से, अभाव से और प्रभाव से। भाव कैसे? जैसे यहां से निकल रहे, आप यहां बैठो, अरे मुझे याद है, अरे सेठ जी यहां रहते हैं, चलो 2 मिनट मिलके नहीं, ये है आपके भाव, आपका प्रेम। दूसरा आता है अभाव से, मतलब कोई कमी है और उसको विश्वास है उनके पास जाऊंगा तो मेरा काम बन जाएगा, आशा लेके आता है। और तीसरा आता है प्रभाव से, चलो आप काम मत करो, कुछ मत करो, आप खाली आपके नाम से भी काम हो जाता है कि भाई कोई बात नहीं, मारो नाम लीजिए, थारो काम बटो हो जाए, ये प्रभाव है। मतलब तो अब जैसे ही वो गया राजा के पास में, गिड़गिड़ाने लगे। राजा ने बोले हुआ क्या, कि मैं बहुत गरीब किसान हूं और मेरे बच्चों की 5 दिन बाद में शादी है और सेठ को मैंने 15 साल पहले पैसे दिए थे, वो पैसे के लिए मना कर दिया कि कोई बात नहीं, चिंता मत कर, तेरे पैसे कल शाम तक तेरे घर पहुंच जाएंगे, कि प्रणाम कर, रोने की जरूरत नहीं, तुझे कुछ नहीं करना है। कल मेरी सवारी निकलेगी नगरी में, मैं रथ पे बैठा रहूंगा और तू सेठ की दुकान के पास में जाके सिर्फ खड़ा हो जाना, दूसरा काम मैं संभाल दूंगा। तू वहां खड़ा हो जाना और वहां पे मैं एक रथ रोक के आवाज लगूंगा, अरे यार तू मेरे बचपन का यार, जल्दी आजा, मेरे पास बैठ जा, तेरी जगह वहां नहीं है। मैं सिर्फ बोला हूं, तू आके मेरे पास में बैठ जाना, कुछ नहीं करना तुझे, तेरे पैसे घर पे पहुंचवा दूंगा। अब हुआ महाराज वही
जैसे ही रथ यात्रा निकले सारे लोग नाचे और एकदम राजा ने बोला रथ रोको और दौड़ से बोला अरे मेरे बचपन का यार मिल गया, मेरा दोस्त मिल गया, अरे तू जल्दी आ जा, हम दोनों साथ में खेलते थे। राजा ने जोर से चिल्लाना शुरू किया। ये दृश्य कौन देख रहा? सेठ। सेठ ने बोला ये इतना बड़ा आदमी है, राजा का दोस्त है, अरे राम मर गया, अब तो मैं मर गया। बोल बोल इधर आके बैठ जा। उसको बैठा के ले गया। उसने बोला कि अगर इसने राजा को बोल दिया तो मेरे को मृत्यु दंड दे देगा। वो वहां पहुंचा ही नहीं, तब तक तो सेठ ने 4 गुना पैसा ले जाके उसके घर पे दे के आ गया। और जैसे ही घर पे गया तो सेठ जी ने बोले कि थैला दिया है, 1 लाख दिया तो 4 लाख दे के गया और बोलना प्रभु किसी को बोलना मत, तेरे पैसे मेरे पास ही था। बोलो सांप भी मर गया, लाठी ना टूटी। और राजा ने तो कुछ बोला ही नहीं, तू पैसा क्यों नहीं दे रहा है? उसको पता है क्योंकि संगत कर दी, संगत वहां की कर ली उसने, इसलिए उसको पैसा मिल गया। तो जिंदगी में ध्यान रखो, संगत का फल होता है महाराज। ऐसे है। चलो तो मैं एक छोटा सा भजन और गा लेता हूँ, फिर आरती करूंगा, क्योंकि मेरी सुबह साधना भी होती है और आप लोग भी। गंगा मैया की, पुष्कराज की, बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कितनी सुंदर बात लिखी कि मारी जोड़ी रो तो कोई मिल लो। हलरे माने एक तरफ पाडो जोत दियो ने एक तरफ बળદ। बળદ ने तो तावड़ो लागे कोनी અને पाडा ने लागे तावड़ो बळे मोर, जो वो ठीड़ी ठीड़ी जावे छाया में। અને बળદ के हाल खेत खड़ जो दोनों जमीज को नहीं, कह तो दोनों पाडे ही होना के दोनों बળદ ही होना। महाराज आपको भगवान पे विश्वास होना जरूरी है, श्रद्धा होनी जरूरी है, आस्था होनी जरूरी है, दिखावा नहीं होना चाहिए। हम लोग भगवान को जानते हैं, मानते नहीं है। अगर मानते हो तो आपके घर पे भी कोई ठाकुर जी होंगे, भगवान होंगे, कुलदेवी माता होगी। अभी सर्दी का टाइम है, आप उनके लिए स्वेटर लाए क्या? उनके लिए शॉल लाए क्या? उनके लिए आसन चेंज किया क्या कि मेरे प्रभु को, मेरी माँ को ठंडी लगेगी, मेरी ठाकुर जी को ठंडी लगेगी? ये भाव होना चाहिए, तब जाके आनंद आता है महाराज। नहीं तो कोई मतलब नहीं, भाव बिना भगवान नहीं मिलते। कोई चोर था, चोरी करने के लिए निकल रहा था, कथा चल रही थी, तो उसने सोचा थोड़ी देर यहाँ पे भोजन वोजन कर लेते, भंडारा चालू है और फिर बाद में ये लोग सो जाएंगे, हम हमारा धंधा स्टार्ट करेंगे। अब गया वो चोर कथा में और भोजन भी कर लिया, बैठा बोला थोड़ी देर कथा सुन लेते हैं, और वैसे ही लोग जग रहे हैं, इनको सोने तो हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही बैठा और थोड़ी विचार हुआ कि चोरी करनी है, तो उसी टाइम पे महाराज जी ने कृष्ण का वर्णन चालू कर लिया। कथा चल रही थी और कृष्ण का वर्णन कैसा, बाल गोपाल का वर्णन कैसा, ठाकुर का वर्णन कैसा, कि उनको बहुत अमूल्य, जिसकी कोई कीमत नहीं चुका सकता, ऐसा मुकुट पहना हुआ है, वर्णन कर रहे हैं महाराज जी। और कानों में कुंडल पहने हुए, पीतांबर पहने हुए। महाराज ये सारी बातें चोर सुन रहा है। वो बोल रहा है राम राम, छोटे से बालक के पास में इतना इतना ज्यादा खजाना, ये कौन इतने पागल माँ बाप है जो इतना खजाना बच्चे को पहना देते हैं। अब वो लिस्ट बनाने बैठ गया कि अपार कीमत वाला मुकुट है, गले में 9 लाख का हार है, पीतांबर है, वो है, सारी चीजें बना दी, लिस्ट बना दी। सारे लोग चले गए। आके बारो महाराज जी प्रणाम, के बोलो बेटा राम राम। कि महाराज जी अभी थोड़ी देर बाद में कोई कथन सुना रहे थे, क्या वो बालक सचमुच में है क्या? क्या हाँ, कि कहाँ पे? कि वो वृंदावन में। कि देखो महाराज रेवे तो इस मन धको दीजो। अब उसको भगवान से कोई लेन देना नहीं, उसको तो वो खजाना लेना है कि उस बालक को लूटना है। चोर का काम क्या होता है? अब वो गया वृंदावन, किसी को पूछा दुकान वाले को कृष्णा कहाँ रहता है, कृष्ण नाम का कोई बालक है ना जिसको बहुत सारे गहने पहने हुए? तो किसने बोला हाँ, कहाँ रहता? गिरिराज में, वहां गैया वैया चराते होंगे। अब गया गिरिराज में, बाल गोपाल खेल रहे थे, सबको पूछा रहे वो कृष्ण कहाँ है? कि वो उधर होगा, उधर। बच्चों ने मजाक कर ली। अब वो एक एक चीज में ढूंढ रहा है, पत्थर में ढूंढ रहा है, हर पौधे के पास में जाके ढूंढ रहा है, कहाँ तो होगा, कहाँ तो होगा, कहाँ तो होगा, ऐसे करके थक गया महाराज। आखिर में आके बैठ गया और अब मन में भाव प्रकट हुए कि सच में महाराज झूठ बोल रहे हैं, वो दुकान वाला भी झूठ बोल रहा है और वो बाल गोपाल भी झूठ बोल रहे हैं। कोई यहाँ कृष्णा नहीं रहता, कोई खजाना नहीं है। मैं उसको लूटने के चक्कर में इतना दूर आ गया और मेरे को धक्का पड़ गया। सचमुच में संत लोग झूठ बोलते हैं। इतना कहा, उतने तो कृष्ण पीछे से आवाज लगा दे, काका
वो काका कहां से आए हो, किसको ढूंढ रहे हो? जैसे ही दुखा तो वही रूप, वही वर्णन, वही श्रृंगार, वही गहना, सामने खड़ा कृष्ण बांसुरी वाला, मोर मुकुट बंसी वाला। बोला हाँ ये सारी चीजें तो इसी को पहनी हुई, यही है, तेरा नाम कृष्ण क्या? हाँ। कहा था कि मैं थोड़ा किधर चला गया था, अब वापस आया हूं मेरे ठिकाने। कि चल आयो जो कुछ हो की बात है, निकाल सर, निकाल चीजें निकाल दू। तो कृष्ण से सारी चीजें ले ली। क्या कहा मैं जाऊं, हो गया आपका काम? कि जा जा जा। वापस आवाज लगी, कृष्ण वापस आ। तो कि क्या हुआ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, सारा दे दिया ना। कि ये तो प्रॉब्लम हुई है, तू है ना मुकुट बिना अच्छा नहीं लगता रे, तेरा तो रूप ही बिगड़ गया। एक काम करिए, मुकुट वापस पहन ले। अब मुकुट पहना लिया हाथों से। अब तू जा। जैसे ही गया, बोले तू वापस आ, तेरे कानों में कुंडल नहीं है ना, अच्छा नहीं लगता, तेरा चेहरा बिगड़ गया, चल ये कुंडल पहन दे। ऐसे करते करते वापस गया, वापस बोले तेरा हार वापस पहन ले, पैरों की पायल वापस पहन ले, ये मुरली तेरी वापस ले ले। ऐसे करते जितना लूटा था वापस लुटा दिया, वापस बोल दिया नहीं भाई तेरा रूप खराब करके मैं किसी का गहना नहीं लूटूंगा। तो कितना सुंदर लगता है, कितना अच्छा लगता है। चोर का भी मन बदल गया महाराज, तो बोले बालक को नहीं लूटूंगा। भगवान प्रकट हो गए। न तो उस चोर ने यज्ञ किया, न जप किया, न तप किया, न हवन किया, न तीर्थ किया, न धाम किया, न कुछ भी नहीं किया, फिर भी भगवान मिल गए। इसका मीनिंग क्या है? उस चोर का भोलापन ने भगवान को मिला दिया। उसको तो लेन देना नहीं भगवान से, वो तो लूटने के लिए गया। इसीलिए भगवान कहते हैं कि तुम भोला बन के मेरे पास आ जा, बस मैं तेरे को मिल जाऊंगा। डैड होशियारी हूं, तू कितु ही कर जे 5 करोड़ इंडो चढ़ा इनकी जो मैं चढ़े हो, तेरा फल खत्म। मैं और मेरा दोनों मरवा देता है। मैं और मेरा, मैं और मेरा, ये सबसे बड़ी बीमारी है महाराज, और ये छोड़ना पड़ता है। ये छोड़ना पड़ता, त्याग करना पड़ता है साहब, त्याग करना पड़ता। कोई समाज में, परिवार में ये चीजें नहीं चलती साहब, मैं करियो और ये मेरा है, नहीं। नर कहता है मेरी मेरी कौन वस्तु जगत में तेरी। एक छोटा सा भजन में सुना लेता हूं, फिर आरती करता हूं। एक बहुत अच्छी तरह से आप सत्संग सुन रहे हो, बहुत अच्छी से अपने पतिदेव को प्रणाम करते हो आप लोग? क्यों? वो आपके दुश्मन थोड़ी है क्या? नहीं, क्यों नहीं करते ये तो बता दो, जोर से बोलो तो पता चले। करते हो? वो कह रहे नहीं करते। चलो एक छोटा सा भजन सुना देता हूं, कोई जाना मत प्लीज, आरती कर रहा हूं, क्योंकि अभी ठेठ पोखरण जाए नहीं, यात्रा कैंसिल नहीं करनी, ठेठ नजदीक पहुंच गए ना, आरती कर रहा हूं मैं, कोई जाना मत प्लीज। सिर्फ एक 15 मिनट और बैठ जाओ, मैं आरती कर रहा हूं। एक भजन 5 मिनट का, 10 मिनट